लीजिए इस समय आदमपुर बनाम महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना के बीच क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होता हुआ। 11 नंबर जर्सी में इसमें आदमपुर पहली रेड लेकर 53वीं ओपन कबड्डी प्रतियोगिता चंदेनी जिला दादरी हरियाणा में आयोजित इस वक्त मंजीत चली है। इस समय जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में सोनीपत के साथ भिड़ेगी। मंजीत पहले पॉइंट की तलाश में दोनों ही टीमें इस वक्त मैच की बेहतरीन अंपायर के रूप में भूमिका निभाती हुई इसमें रीना जी, उनके साथ ज्योति जी और मैच रेफरी के रूप में अजय जी नरवाल। खाता खोलना बाकी अभी दोनों टीमों का। 3 नंबर में इस समय आदमपुर, दोनों टीमों को पहले पॉइंट की तलाश। 15-5-15 का मुकाबला। एक बार फिर से खामोशी अंशु मोर चली हैं इस वक्त, जो कि नेशनल खेल के आई हैं हाल ही दिनों में गोवा में जो आयोजित हुआ था उसमें शानदार प्रदर्शन रहा था। बोनस का यहाँ कमाल का प्रयास किया है, मिलना चाहिए शायद। टच पॉइंट जीत किया है बोनस की बजाय। पहला पॉइंट इस समय और डू डायरेक्ट लेके आगे बढ़ता हुआ इस वक्त आदमपुर। करोमोरो की स्थिति में मुश्किलों में थोड़ा सा आसान नहीं होगा। बोनस ऑन जरूर है लेकिन समय ध्यान रखना होगा। 10 सेकंड का समय बाकी है। ब्लॉक करने की कोशिश और साइड लाइन से बाहर भेजा। इस प्रकार से लुधियाना जीत की झोली में। दो शून्य से बढ़त बनाता हुआ इस वक्त, और यहाँ ब्लॉक किया है और पुश करते हुए इधर भी बाहर भेजा। अच्छा कार्य किया, आखिर खाता खोलने में कामयाब आदमपुर। ये मजबूत रेडर दिखाई दे रही हैं, इनका खेल महत्वपूर्ण हो सकता है। टच पॉइंट का प्रयास 11 नंबर जर्सी में शुरुआत इन्होंने की थी पहली रेड के साथ, लेकिन बगैर किसी अंक के कमबैक। अंशु मोर एक बार फिर नेशनल खेलने वाली ये होनहार बेटी इसमें हरियाणा प्रदेश की। और ये देखिए बोनस तक पहुंचते हुए शायद मिलना चाहिए। यहाँ से तो अच्छा ही लगा, कदमों का इस्तेमाल किया और उसके बाद बोनस का प्रयास किया टच पॉइंट की बजाय। जी हाँ, 3-1 से आगे इस समय 2 अंक की बढ़त। वो साधारण कबड्डी अकेडमी के साथ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। ग्राउंड नंबर 1 पर जो मैच चल रहा है इसमें जो टीम जीतेगी वो सोनीपत साई के साथ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। अंशु मोर फिर से आगे आ रही, डी को छूकर कमबैक। शायद डू और डाई रेड की प्रतीक्षा में है। जी हाँ, करोमोरो की स्थिति में इस समय आदमपुर कवर करने की कोशिश शीशे बनाते हुए, लेकिन निराश है। और यहाँ मौका था, हाथ आगे बढ़ाते तो शायद टच पॉइंट मिल सकता था, लेकिन दबाव में कैच कर लिए गए। कॉर्नर के ऊपर एंगल होल्ड, और इस तरीके से चौथा पॉइंट इस समय महारानी लक्ष्मीबाई कबड्डी एकेडमी लुधियाना के खाते में जाता हुआ। 5 के डिफेंस में है इस समय आदमपुर। मंजीत ये भी नेशनल खिलाड़ी हैं और इतना आसान नहीं कैच करना नेशनल खेलने वाली बालिका को। परिवर्तन के तौर पे डी को छूकर वापस डू डाई रेड इधर से। अंशु मोर ने कुछ हिदायत दी है मंजीत को। 5 का डिफेंस बोनस ऑफ, इसलिए जोखिम उठाना ही होगा और कोई चारा ही नहीं इसके अलावा। कॉर्नर के ऊपर निशाना बनाने की कोशिश है और यहाँ शायद लॉबी में चली गई बगैर टच किया। इस प्रकार से पॉइंट मिलता हुआ इस वक्त आदमपुर को। जब लॉबी में चला जाता है रेडर तो एक
बोनस के रूप में ही, और इधर से आदमपुर को फिर से बोनस। अमित भाई पर स्कोर बताना। आदमपुर 3 जबकि जींद 4। 3 पॉइंट आदमपुर और 4 पॉइंट लुधियाना। और इस समय करती हुई अंशु लुधियाना की तरफ से बेहतरीन कौशल। बाकी अच्छा मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में 3-4 का स्कोर। 3 नंबर में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में सोनीपत से खेलेगी। क्योंकि ये सब टीमें आज पानीपत में ट्रायल में थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पहुंचकर इस टूर्नामेंट में लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए, मगर टच पॉइंट अर्जित करने से दूर। ऐसे लगा एक बार शायद छूने के बाद आगे बढ़ रही है। इसी के साथ टाइम आउट लिया है लुधियाना ने। गाइडेंस एक बार फिर से 1 अंक की मामूली बढ़त है इस वक्त। इस समय कोचेज लगातार दिशा निर्देश, खेल पुनः शुरू होता हुआ। 3 नंबर में कांटे की टक्कर है और यहाँ टच पॉइंट मिलना चाहिए। भाव भंगिमा यही कर रही हैं। जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ी और बाएं हाथ आगे बढ़ाते हुए छू लिया था। स्कोर लेवल होता हुआ 4-4। देखिए अंशु मौर्य ने, बाकी अंशु मौर्य नहीं है, लेकिन यहाँ टच पॉइंट का दावा किया है 2nd नंबर पे। जी हाँ, फिर से बढ़त बनाने में कामयाब। एक बार उधर एक बार इधर, दर्शक शांति मुद्रा में बड़ी शिद्दत के साथ आनंद उठाते और यहाँ कैच करने की कोशिश की। जैसे पाँव आगे बढ़ाया, उसको पकड़ने का प्रयास किया कॉर्नर पे, लेकिन अंक जाता हुआ फिर से आदमपुर को। 5-5 स्कोर, दोनों पलड़े बराबर। मंजीत और यहाँ कॉर्नर पे कमाल का कैच किया है, बहुत ही शानदार। नेशनल खेलने वाली बालिका को पकड़ दिया इस वक्त। ऐसा ही डिफेंस चाहिए और अब पहली बार बढ़त पे आदमपुर। 6 आदमपुर जबकि महाराणा लक्ष्मीबाई 5। पहली बार बढ़त बनाने में कामयाब। मनोबल भी बढ़ा जिस प्रकार से मंजीत को कैच किया। शानदार बांधगी इसमें बालिका कबड्डी की। 53वीं लगातार 53वीं ओपन कबड्डी प्रतियोगिता संदेनी जिला दादरी हरियाणा में आयोजित। एक बार फिर बगैर किसी अंक के डोर डायरेक्ट की प्रतीक्षा। डी को छूकर ही वापस। जी हाँ, डोर डाई काफी प्रतिभावान 3 नंबर में लगातार संघर्ष करती हुई आदमपुर के लिए 4 के डिफेंस से आसान नहीं होगा पॉइंट अर्जित करना। सबसे कठिन 4 और 5 का डिफेंस और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश और कामयाबी। इसी के साथ डोर डाई से पॉइंट अर्जित करता हुआ स्कोर लेवल 6-6 से डोर डाई रेड इधर से भी। और यहाँ कमाल का कॉर्नर एंगल होल्ड किया कॉर्नर पे। 4 नंबर ने 21 नंबर को कैच कर लिया इस प्रकार से। एक बार फिर से बढ़त पे आदमपुर। आदमपुर 7 वहीं 6 पे लुधियाना। बेहतरीन खेल का मुजाहिरा, दोनों टीमों की प्रशंसा करूँ उतनी कम। और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन कैच करते हुए साइड लाइन से बाहर भेजने का प्रयास और कामयाब। 1 अंक लुधियाना को। तो जैसे ही स्कोर लेवल 7-7। स्कोर बराबरी पे इस वक्त, जबकि बढ़त के लिए पॉइंट की तलाश दोनों टीमों को इस वक्त। और पीछे से देखें नजरें हटे, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गई शायद। जी हाँ, डाई लगाते हुए टच करने के बाद लॉबी में जा सकते हैं, डिफेंडर हो या फिर राइडर। और उसी पॉइंट के साथ बढ़त पे इस वक्त आदमपुर। 1 अंक की मामूली लीड है और यहाँ पाँव से पाँव छू लिया। जी हाँ, शानदार तरीके से स्कोर
फिर से लेवल होता हुआ। गलियाबंद स्पोर्ट्स एकेडमी टीम 8-8। और दोनों टीमें आ चुकी हैं। राजस्थान से प्यारे भी पहुंचे हैं जाखोद से, जो कि बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी हैं, पुरुष वर्ग में कल खेलते दिखाई देंगे। 3 नंबर में आदमपुर, क्या कमाल का मैच अभी तक देखने को मिला। 2 टीमें मजबूत और यहाँ क्या खूबसूरती से पांव के सहारे पहुंच गए और यहाँ बड़ी रेड होनी चाहिए। 2 पॉइंट, जी हाँ सही फैसला। 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ इसी के साथ शेटार स्ट्रेटेजी टाइम आउट। गाइडेंस यहाँ पे कोच की, क्योंकि जैसे ही बढ़त बनाई रीना जी लगातार बेहतरीन भूमिका निभाते हुए इधर थोड़ी सी पिछड़ती हुई अब 2 अंक कोच हिदायत दे रहे हैं कि कैसे खेल में सुधार करना हो और वापस मैच में लौटना है। 18 नंबर में जिनका कद काठी देखा जाए तो अंशु मोर की तरह ही नजर आ रहा है। शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक बार फिर बगैर किसी अंक के वापस वही राइडर पुनरावृत्ति पे पॉइंट की कोशिश होगी और मौका बनाने का प्रयास। हरियाणा और इनमें जो टीम जीतेगी 3 के डिफेंस में लगातार नजर आता हुआ इस वक्त 2 डायरेक्ट लेकर आगे बढ़ना होगा। अब करो मरो की स्थिति में इशारा आरीना जी का 2 डाई जूझता हुआ इस समय और यहाँ पुश करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य तक बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया। स्कोर लेवल होता हुआ 10-10। गजब की वापसी, इधर से 2 डाई लीजिए। अब मौका है महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना के पास बढ़त बनाने का। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सोमवीर 4 के डिफेंस में इस वक्त 3 नंबर में आदमपुर झपट्टा मारने का प्रयास, बाया हाथ आगे बढ़ाते हुए टच पॉइंट की कोशिश और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन रेड आउट साइड लाइन से बाहर जाता हुआ, इसलिए पॉइंट बढ़त का जाता हुआ इस वक्त लुधियाना के खाते में। लुधियाना 11 जबकि आदमपुर 10। यूनियन प्रधान सोमवीर जी का 16 जी जो कि सुबह बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। शिवम बिल्कुल एक नया संदेश दिया है पूरे प्रदेश को, एक अच्छी टूर्नामेंट होगी अच्छा मैच चलता हुआ लुधियाना और आदमपुर की टीम के बीच में। ग्राउंड नंबर 2 की एक बार फिर मैं निवेदन करता हूं सरपंच साहब से, प्रधान जी से कि माननीय सोमवीर जी ग्राउंड पर लेकर आए, बच्चों का आशीर्वाद दिलाएं। अंशुमोर शानदार फॉर्म में है, बढ़त 1 अंक की मामूली। हमारे मुख्य अतिथि सोमवीर जी का मान सम्मान स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। 2 डायरेक्ट का इशारा फिर से रीना जी का। बेहतरीन भूमिका अंपायर के रूप में रीना जी, ज्योति जी और उनके साथ अजय जी नरवाल। करोमोरो की स्थिति में कमाल का कैच किया, कॉर्नर के बाद हाई होल्ड और यहाँ पॉइंट अर्जित करने में कामयाब आदमपुर। फिर से स्कोर बराबरी पे 11-11। डू और डाई इधर से भी पॉइंट हर हाल में अर्जित करना होगा। मूर्ति इसमें देखते हैं, कमाल का कैच किया है जबरदस्त तरीके से मध्यांतर में। 12-11 का स्कोर इस वक्त। बड़ा सहयोग रहता है, बड़ा आशीर्वाद रहता है, जबकि सभी अच्छे कार्यों में हर वर्ष चरानी गांव में 10 पॉइंट का प्रयास अंशुमोर तैयार रहते हैं।
और हमें अमृत स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आंदोलन की टीम से परिचय करते हुए हमारे ऑफिशियल स्टाफ से परिचय इसी के साथ टाइम आउट लिया है। माननीय सौंदर्य सुंदर जी गाइडेंस देखते हैं, 1 अंक की बढ़त है। सब्स्टिट्यूट को अंदर लेता हुआ 104 नंबर को अंदर किया है। 12-11 के स्कोर में इस वक्त 1 अंक की मामूली बढ़त है। और भी बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट कर रही है हरियाणा प्रदेश की महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना के पास। ज़्यादा 19-20 का अंतर कह सकते हैं। अनूप को सब एक बार हीरो को सबसे मिले अंशु मौर्य आगे बढ़ रही हैं। टीम की रीड है। आशीर्वाद दिया बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। और इसमें जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल मैच खेलेगी बाबा साधारण कबड्डी अकेडमी चनानी के साथ। अंशु मौर्य खामोशी वापस समय बिताने के बाद। पहले आपका खेल समाप्ति के करीब है। 15-5-15 का मैच। इसी के साथ लीजिए मध्यांतर का समय। महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना 12 जबकि आदमपुर 11। ग्राउंड नंबर 2 पर भी मैच हो चुका है हमारे बीच में। सभी एक से बढ़कर एक 12 दानवीर में एक से बढ़कर आगे रहते हैं और यहाँ पर भी हर साल अच्छी भूमिका रही है इस प्रतियोगिता में अभी तक। लंबा अनुभव है नाइस। देखिए आदमपुर टीम को भी बतावा दूसरे हाफ का खेल। दोनों कैमरों में पानी डाल दें। लीजिए जिस सब्स्टिट्यूट को अंदर लेके आया था आदमपुर वही समय रेड लेके आगे बढ़ा है। माफ कीजिए लुधियाना। और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचते हुए पहली रेड सफल पॉइंट के साथ इस समय शुरुआत की। 13-11 का स्कोर इसी के साथ। 13-11 का स्कोर 2 पॉइंटों से लुधियाना की टीम आगे है। बहुत ही अच्छा मैच 2 पॉइंट की बढ़त बनाते हुए शिवानी बोनस का अटेम्प्ट किया लेकिन बोनस पर अंतिम और हमारे ऑफिशियल की होती है अंशु मौर्य। अंशु 4 के डिफेंस में लगातार बेहतरीन कौशल बहुमुखी प्रतिभा की धनी अंशु मौर्य नेशनल खेलने वाली। हाल ही में गोवा में जो नेशनल कबड्डी खेला गया था उसमें शानदार प्रदर्शन रहा था अंशु मौर्य का। और इस वक्त शिवानी मजबूत डिफेंस नजर आता हुआ लुधियाना का इस वक्त 2 अंक की बढ़त भी है। और कैच करने की कोशिश लेकिन यहाँ लक्ष्य तक पहुँचता हुआ शिवानी और आदमपुर सिर्फ 1 अंक की बढ़त इस वक्त। कहना मुश्किल जीत किसकी होगी। रोमांचक होता हुआ मैच है दूसरे हाफ में भी। धन्यवाद करते हैं जो सुबह से इतने अच्छे ढंग से इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। 3 नंबर में इस समय आगे बढ़ती हुई होनार आदमपुर की बेटी। काफ़ी संघर्ष किया पहले हाफ में जिसकी बदौलत सिर्फ 1 अंक पीछे रहा मुकाबले में आदमपुर। और यहाँ टच पॉइंट का दावा। जी हाँ पॉइंट के साथ ही मैच में वापस बराबरी पे आता हुआ 13-13 का स्कोर इस वक्त। अंशु मौर्य डू और डाई रेड लेकर देखते हैं क्या कर पाते। अच्छा प्रयास बोनस का। जी हाँ जीत करने में कामयाब और एक बार फिर बढ़त पे 1 अंक की बढ़त इस वक्त महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना के पास। लेकिन संघर्ष देखिए 3 नंबर जर्सी में पहले आपने भी काफी रेड लगाई थी। इस क्षेत्र में सभी गांव में अपने पूरे क्षेत्र में जब भी जरूरत पड़ती है बिल्कुल चल बढ़कर आगे रहते हैं और गांव चलाने में वैसे भी एक बार फिर अंशु छकाने की कोशिश और यहाँ कैच करने का प्रयास किया लेकिन 1 अंक गंवाता हुआ फिर से आदमपुर। बढ़त अब 2 अंकों की बढ़ती हुई
जिस प्रकार शानदार हमारी कमेटी फॉर्म में इस वक्त अंशुम और उनको आदेश है, मंजीत बिल्कुल खड़े उतरे हैं। और लगभग पूरी टीम ऐसा देखिए उनको विश्वास है। बुलंद हौसलों के साथ इस समय महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना ये बिल्कुल हाई वोल्टेज मैच है, कमजोर दिल के दर्शक हमारे ग्राउंड से दूर चले जाएं। और यहाँ पुश करते हुए बाहर भेज दिया। जी हाँ, रेडर आउट इस तरीके से 16 अंक जाता हुआ। अच्छी फाइट चलती हुई लक्ष्मीबाई कबड्डी एकेडमी को मंजीत चली हैं काफ़ी देर के बाद। ये उनका रेड इस दूसरे हाफ में पॉइंट का प्रयास होगा। टीम जीतेगी वो सोनीपत साई के साथ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। ग्राउंड नंबर 2 पर जो टीम जीतेगी वो साधारण कबड्डी एकेडमी चनाई के साथ सेमीफाइनल मैच खामोशी वापस लौट रही है। दोनों सेमीफाइनल अलग-अलग ग्राउंड दूधिया प्रकाश में इस समय मैच खेला जा रहा है। आप लोग जैसा आप देख पा रहे हैं करतरमी रोशनी में, क्योंकि सूर्य सेट हो चुका है। सनराइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। और अब सेमीफाइनल फाइनल दूधिया रोशनी में ही खेले जाएंगे, क्योंकि आज ही समापन होना है इस बालिका कबड्डी का। कल पुरुष वर्ग का मैच होंगे और हिदायत दी गई यहाँ पे अजीत जी नरवाल द्वारा। अंशुम डी को छूकर बॉयज कैटेगरी का बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होगा। सभी अच्छी टीमें आएंगी। जिस प्रकार बेटियों की सभी अच्छी टीमें यहाँ पहुंची। 10 पॉइंट का प्रयास, लेकिन 6 भी लग रही हैं शायद डिफेंडर। पूरा समय लेने की कोशिश 3 अंक की बढ़त पे है इस समय। 11 नंबर में चली हैं इस वक्त स्टार रेडर आदमपुर की। आसान नहीं होगा पॉइंट अर्जित करना। बाउंस का जरूर प्रयास किया और कामयाबी रही इस बार। बढ़त को कम करती हुई 2 डायरेक्ट पे मंजीत। अब सिर्फ 2 अंक की बढ़त है, तो वापसी कर सकता है। एक अच्छी रेड वापस ला देगी मैच में, लेकिन यहाँ शायद गलती दोहराई है। जी हाँ, 1 अंक गंवाता हुआ इस वक्त आदमपुर। फिर से वही रेडर हैं। बोनस अर्जित किया था पिछले रेड पे। यहाँ 10 पॉइंट का प्रयास है। दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए दाएं कॉर्नर से बाएं कॉर्नर की ओर रेणुका। और ये देखिए कमाल का कैच किया बेहतरीन तरीके से कॉर्नर के ऊपर एंगल होल्ड, और इस तरीके से बढ़ती हुई। और हमारे बीच में एक और हमारे 4 अंकों की सुपर टेकल में इस वक्त जूझता आदमपुर। पीछे से कैच करने का प्रयास, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए समन और ऑल आउट का खतरा इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। आपने यहाँ पहुंचकर चर्चा में लगाने का काम किया, उसके लिए आप सदा आभारी रहेंगे। और यहाँ कैच कर लिए गए हैं शायद कोई ना एक खिलाड़ी जो 13 नंबर में थी। बोनस +1 इधर से। और यहाँ देखते हैं अंतिम खिलाड़ी इसलिए ऑल आउट का खतरा। ऑल आउट के साथ 3 पॉइंट। मजबूत बढ़त इसमें 6 से 7 अंक की। लक्ष्मी एकेडमी 5 बोनस अर्जित करने में कामयाब। और इधर से लीजिए 17-23 का स्कोर अब जाकर वापसी के लिए भरपूर कोशिश। दूसरे हाफ का खेल करीब 6 मिनट का बाकी, और यहाँ 2 पॉइंट के साथ देखें वापस। अब 19-23 टाइम आउट लिया गया। गाइडेंस इस समय दूसरे हाफ में ये पहला टाइम आउट है। शिवानी एंड कंपनी को इस समय हिदायत खेल पुनः शुरू होता हुआ, क्योंकि समय बहुत कम है और सेमीफाइनल फाइनल अभी बाकी हैं। सूर्यास्त हो चुका है, तो समय काफ़ी बहुमूल्य मैच की दृष्टिकोण से भी।
और प्रतियोगिता के नज़रिए से भी देखा जाए तो अंशु एक बार फिर से सुरक्षित वापस लौटी। तीन नंबर जर्सी में इस वक्त देखे 4 का डिफेंस है, मुश्किल ज़रूर है, कोशिश होगी पॉइंट बटोरने की, क्योंकि तभी मैच में वापस आ सकता है। अब दूसरे आपका खेल ज़्यादा नहीं। अंशु ही रेड पे हैं। अच्छा प्रयास बोनस का, लेकिन शायद थोड़ा सा पीछे रह गई। भाव भंगी माँ तो यही कह रही हैं। सुरक्षित वापस डी को छोकर यूं गए और यूं आए, डू और डाई रेड के इंतजार में, और वो इंतजार अब खत्म होता हुआ। अंशु ही हैं रेड पे और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते भी अंशु और 24 स्कोर बढ़ता हुआ। अब बढ़त 5 अंक की। डू और डाई रेड लीजिए इधर से। कैच करने की नाकाम कोशिश, पॉइंट बटोरने में कामयाब। आदमपुर इसी के साथ बीच पे जा पहुंचा है, 4 अंक पीछे। वापसी की भरपूर कोशिश की जा रही है। पहले आपका खेल जिस प्रकार से दिखाया था, 1 अंक की मामूली बढ़त थी लुधियाना के पास, लेकिन अब 4 अंक की बढ़त। और यहाँ फिर से देखिए शानदार रेड का मुजाहिरा अंशु मोर के द्वारा। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, और लुधियाना की टीम अब तक के मैच में आगे चलती हुई 5 अंक की बढ़त पे। डुबकी लगाने का प्रयास किया, लेकिन साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ अंक बटोरने में कामयाब। 26वां अंक जाता हुआ इसी के साथ। लक्ष्मीबाई एकेडमी के खाते में बहुत ही शानदार टच में इस वक्त, और जीत के साथ ही सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। इस मैच के बाद सिर्फ 3 मैच। हमारे बहुत ही अच्छे ऑफिशियल अंतिम 4 मिनट का खेल, और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचने में जो कि हमारे KFI में बहुत ही अच्छे ऑफिशियल हैं। 5 अंक की बढ़त। बेस्ट ऑफिशियल के अवार्ड के साथ सम्मानित किया है। और यहाँ पुश करने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास, और एक और पॉइंट बहुमूल्य आदमपुर को। सिर्फ 3-4 अंक पीछे है मैच में इस वक्त। बढ़त काटने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है इस समय। तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान भीलन लोटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। प्रयास किया मगर बगैर किसी अंक के वापस। अंतिम 3 मिनट का खेल शेष। समय बिताता हुआ इस समय 4 अंक की बढ़त है, और इस बढ़त को काटना कतई आसान नहीं है, क्योंकि समय का दबाव होगा पिछड़ने वाली टीम के ऊपर। एक बड़ी रेड मैच में वापस ला देगी।
और कदमों का इस्तेमाल करते हुए टच पॉइंट का प्रयास किया है। जी हाँ, अंशु मोर को बाहर भेजा है शायद। अब 3 अंक पीछे है मैच में। रेडर बिल्कुल सेफ आया गया, 2 डायरेक्ट लेके चले इस वक्त। 4 नंबर में जो सब्स्टिट्यूट थे रिप्लेस किया था। सेकंड ही रेड है, 2 डायरेक्ट नहीं है। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। इसी के साथ टाइम आउट लिया है लुधियाना ने, क्योंकि 3 अंक की बढ़त है और 2 मिनट से भी कम समय बचा, उसको बिताना चाहेगा। आदमपुर जोखिम लेना चाहेगा, सुपर टेकल में है, यहाँ मौका है आदमपुर के पास वापसी का। इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता जब अंतिम समय में खेल हो। और यहाँ रे वाह भाई वाह, शानदार तरीके से चकमा दिया। ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है, 2 डायरेक्ट है, यहाँ कैच करना चाहिए। अगर कैच करते हैं तो फिर वापस मैच में होगा आदमपुर। और बोनस का शानदार प्रयास किया है, देखते हैं आखिर निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। टच पॉइंट का प्रयास और यहाँ कमाल का कैच किया है, अच्छा कार्य किया। अब देखिए 25-26 का स्कोर, अंतिम खिलाड़ी और इसी के साथ ऑल आउट। बढ़त बनाता हुआ अंतिम समय में इस समय आदमपुर 2 अंक की बढ़त और 2 अंक की बढ़त बनाता हुआ इस वक्त अंतिम 1 मिनट का खेल बाकी। चिंताएं बढ़ते हुए इस वक्त लुधियाना की खासकर, और यहाँ आदमपुर ने क्या गजब की वापसी की है क्रूशियल टाइम में। समय सिर्फ 1 मिनट का, तो यहाँ पलटा इस समय आदमपुर का मजबूत। अंशु मोर जोखिम के लिए जाना चाहेंगे, पॉइंट लेने का प्रयास, बड़ी रेड ना हो कहीं ना कहीं। कॉर्नर के ऊपर 1 अंक अर्जित करने में कामयाब। अब 27-28, 1 अंक की बढ़त अभी भी आदमपुर के पास है। देखते हैं यहाँ पे अब समय बिताना चाहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है इस वक्त। इस रेड के बाद 1 रन, 1 अंक की बढ़त आदमपुर के पास। मुश्किलें बढ़ती हुई लुधियाना की। वापस लौटे अंशु मोर इस वक्त। बोनस का प्रयास, कहीं बड़ी रेड ना हो, यहाँ से पॉइंट गंवाएं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं आदमपुर के अंतिम समय में। बोनस का प्रयास किया है, देखते हैं यहाँ बोनस के साथ ही मैच बराबरी पे होगा शायद। ये बोनस के साथ जिस प्रकार से स्कोर लेवल दिखाई देगा, सुपर रेड होंगी फिर। बेहद रोमांचक मैच। लीजिए बोनस, और इसी के साथ समय समाप्त। 28-28 पे स्कोर लेवल होता हुआ अंशु मोर की दाद देनी होगी। सुपर 5-5 रन होंगे। कमाल का मैच, जितनी भी प्रशंसा करे उतनी कम। और कुछ क्षण के बाद जो सुपर 5-5 रन होंगी वो देखना ना भूले। सुपर 5-5 रन होंगे। रीना जी, अनूप जी सांगवान और उनके साथ अजय जी नरवाल, बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका। साथ में ज्योति जी भी नजर आ रहे हैं, काफी खुश, क्योंकि फैसले बिल्कुल सही गए हैं।